सर्व सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, पाम संडे का दिन हम मसीहों के लिए बड़ा ही मुबारक दिन है। हम सबको परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमारे लिए एक योजना बनाई, इस संसार में अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को भेजा और पुत्र ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आज का दिन हम सबको दिया, जिसे हम यरूशलेम विजय प्राप्ति के नाम से भी जानते हैं, पाम संडे के नाम से भी जानते हैं और खजूर रविवार भी कहते हैं। आज का दिन हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। जैसा कि जकरिया ने भविष्यवाणी की थी, जकरिया 9 अध्याय 9 पद हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से यीशु मसीह के विषय भविष्यवाणी की, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन और गदहे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। जकरिया नबी ने यीशु के विषय भविष्यवाणी की थी, हे सियोन बहुत मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा आएगा। जकरिया पहले ही बता चुका है कि वो धर्मी भी है, उद्धार पाया हुआ भी है और वो दीन भी है। वो ऐसा राजा होगा जो अपनी धार्मिकता के कारण विजय प्राप्त करेगा। हम सभी लोग जानते हैं कि यीशु इस संसार में आए, उन्होंने धार्मिकता, नम्रता और दीनता का संदेश दिया और ये साबित कर दिया कि मैं पूरी मानव जाति का उद्धार करने आया हूं। प्रियो, यीशु मसीह इस संसार में आए, हम सब लोग बार बार इन बातों को दोहराते हैं, पढ़ते हैं कि वो सिर्फ हमें बचाने के लिए उन्होंने मानव रूप लिया और आकर हमें अपने प्राणों की बलि के द्वारा लहू बहाकर, लहू की कीमत देकर हम सबको खरीद लिया है। प्रियो, आज का दिन हमारे लिए बड़ा ही मुबारक दिन है। यीशु मसीह इस संसार में रहते हुए अपने चेलों के साथ उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए, अद्भुत चमत्कार किए। यहाँ तक कि यरूशलेम में विजय प्रवेश करने से पहले वो बड़ा ही अद्भुत कार्य करके आए थे। लाजर को, 4 दिन के मरे हुए लाजर को वो जीवित करके आए थे। बड़ा ही अद्भुत कार्य। प्रिय, हम सब इन बातों को स्मरण करते हैं। हमें हृदय से हर पल, हर क्षण, हर सांस में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि मुबारक है ये दिन, जिस दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह लादू के बच्चे पर चढ़कर यरूशलेम में प्रवेश किए। प्रियो, क्योंकि अगर ये दिन हमारे जीवन में नहीं होता तो हमारा पापों से उद्धार नहीं होता। दुनिया में पाप ही पाप बढ़ गया था प्रियो, और यीशु ने हम सबको उसी पाप से आजाद करा दिया। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रहते हुए पहले ही इन बातों को बता चुके थे, यानी अपनी मृत्यु के विषय में वो बता चुके थे कि सुनो, हम यरूशलेम जा रहे हैं और जो कुछ नबियों ने मनुष्य के पुत्र के बारे में कहा वो सब सच होने जा रहा है। हमारे लोग उसे रोमियो के हाथ पकड़वा देंगे, वे सब उसका मजाक उड़ाएंगे, उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे और उस पर थूकेंगे, कोड़े भी मारेंगे और क्रूस पर चढ़ा देंगे, परंतु तीसरे दिन वो जीवित हो जाएगा। इन बातों को प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं, पर चेले इन बातों से अनजान थे। वो समझ नहीं पाए
कि ये किसके विषय में बात कर रहे हैं। प्रियो, मत्ती 21 1 पद से लेकर 11 पद तक आप पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम के निकट पहुंचे। जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास वो आते हैं और उन्होंने अपने 2 चेलों को अपने पास बुलाया और बुलाकर उनसे ये कहा कि तुम सामने के गांव में जाओ और वहां जब तुम जाओगे तो तुम वहां पर एक गधी का बच्चा बंधा हुआ पाओगे और तुम उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। और जब तुम उसे खोलने लगो तो कोई तुमसे पूछे कि तुम ये क्या करते हो, तो तुम जवाब देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रियो, जकरिया नबी ने तो पहले ही भविष्यवाणी के द्वारा बता दिया था कि जब यीशु मसीह आएगा तो गधे के बच्चे पर बैठकर आएगा। वो शांति को स्थापित करने के लिए इस संसार में आएगा। वो पहले ही कह चुका है, हे सियोन बहुत मगन हो, यरूशलेम तो जय जयकार कर। प्रियो, जब चेले वहां पहुंच जाते हैं और जैसा प्रभु ने कहा वैसा ही होता है और चेले उस गधी के बच्चे को लेकर प्रभु के पास आते हैं। प्रभु को इसका प्रयोजन है, इसकी आवश्यकता है। कैसा अद्भुत हमारा प्रभु है जो इस संसार में इसलिए आया कि हम पापों से छुड़ाए जाएं। और उसने एक गधे के बच्चे को ही क्यों चुना? क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार गधे का बच्चा यानी गधा एक शांति का प्रतीक है और हमारा प्रभु इस संसार में शांति को ही तो स्थापित करने आया। उसने अपने प्राणों की बलि के द्वारा इस संसार में प्रियो ये बता दिया कि मैं ही मनुष्य का उद्धारकर्ता परमेश्वर हूं, मेरे अलावा और कोई दूसरा नहीं है। शैतान पर जय प्राप्त करने वाला सिर्फ एक मसीहा है जो इस संसार में मानव रूप लेकर आया। कैसा अद्भुत महान राजा है जो लादू के बच्चे पर सवार होकर आया। उसके स्वागत में यरूशलेम वासियों ने प्रियो खजूर की डालियां हाथ में लेकर मार्ग में अपने कपड़े बिछाकर और जय जयकार के नारे लगाकर यीशु मसीह का स्वागत किया। प्रियो, हमारा प्रभु जब मंदिर में प्रवेश किया, यानी यीशु मसीह ने जब यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश किया, उस जगह पर एक हलचल मच गई, हलचल मच गई। प्रियो, जय जयकार की गूंज होने लगी। लोग हाथों में खजूर की डालियां लिए जय जयकार कर रहे थे। पाम संडे हम मसीहों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, हमें इसे समझना है। प्रभु यीशु मसीह यदि यरूशलेम मंदिर में प्रवेश नहीं करते तो हमारे जीवन में भी ये दिन नहीं होता। प्रिय, आज हमारे लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। हमें इस दिन को धन्यवाद देना चाहिए, हमें एक दूसरे को मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे लिए ही इस संसार में आया। हमेशा हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है और एक दूसरे को वचनों के द्वारा हमें उत्साहित करते रहना है। एक दूसरे के लिए हमें प्रार्थना करते रहना है और जो हमारी हर एक सांस है प्रभु के लिए धन्यवाद देती रहे। आमीन।